Hey loves, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि how lucky you are going to be for your marriage and for future husband situation. Okay, कितने लकी हो गए आप, कितने आपका जो लक है, आपका भाग्य आपका साथ देगा. लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये है आपके बर्थ डेट्स. ओके, सो विच एवर इज कॉलिंग यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर सकते हो. आई विल सी ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आई विल सी यू देयर. हेलो, पाइल नंबर 1. आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करी. लेट्स सी क्या निकल के आता है आपके लिए. 2 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, टावर रिवर्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. सबसे पहले जो मुझे यहाँ दी चीज़ दिख रही है आपके मैरिज के रिगार्डिंग, दैट इज़ योर विल पावर. ओके, आप जितना ज़्यादा आप में विल पावर होगा, जितना ज़्यादा आप में यानी कि इनर पावर होगी, उतना ज़्यादा आप अपने मैरिज को सक्सेसफुली लेकर के जा सकते हो. बिकॉज़ यहाँ पर जो चीज़ दिख रही है दैट इज़ क्लियरली कि आप और आपके जो स्पाउस हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन का जो लेवल है दैट इज़ गोइंग टू बी द डिटर्मिंग पॉइंट. वही वो पॉइंट होगा, वही वो चीज़ होगी जिससे डिटर्मिन होगा कि इफ़ यू विल बी सक्सेसफुल और नॉट. ओके, अगर तो आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए कर सकते हो, आई मीन कम्युनिकेशन गुड रख सकते हो, फिर तो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी द वन. दिस पर्सन इज़ योर लिटरली वट एवर यू वॉन्ट. ओके, आप लकी हो के, ठीक है. और अगर कुछ इस तरह का है कि कम्युनिकेशन गैप रहा, ठीक है, या फिर आप और अपने स्पाउस एक दूसरे से नाराज़ ज़्यादा रहते हो, या फिर मूड स्विंग्स का मसला है, या फिर उनका दिल कहीं और लगा हुआ, लिटरली अगर आप दोनों बात नहीं करते या नो कांटेक्ट में ज़्यादा देर रहते हो तो फिर मुश्किल है. बिकॉज यहाँ पर जो सिचुएशन है दैट इज़ रिगार्डिंग कम्युनिकेशन. ओके, लेट्स सी मोर. और आई थिंक आप काफ़ी अच्छी हो कम्युनिकेशन में. 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स. दिस सिचुएशन इज़ क्या आपको और आपके पार्टनर को, मतलब ये रिश्ता पैसे से ज़्यादा, मटीरियलिज्म से ज़्यादा मोहब्बत पर और फीलिंग्स पर बेस्ड होगा. ओके, आप लोग जितना एक दूसरे से प्यार करते होगे, जितना ज़्यादा एक दूसरे के लिए जान छिड़कते होगे, दैट इज़ गोइंग टू बी द मेन फैक्टर. ओके, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, मैं किसी और की एग्ज़ाम्पल देती हूँ. अगर किसी ने किसी के साथ इसलिए शादी की है कि पैसे की लालच, कि कोई रिच है तो इसे कर लो, चलो मैं ज़िंदगी आसानी गुजरेगी, या फिर पैसे के पीछे जस, और मोहब्बत नहीं है, या आपका दिल कहीं और लगा हुआ था, या इस तरह इधर आपने सिर्फ पैसे के लिए शादी की है, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा वो हैं जिसे बोलते हैं ना इंट्यूटिव, और क्लेवर भी कहो तो ठीक है. उनको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि शी इज़ जस्ट आफ्टर माई पैसा थिंग, तो वो चीज़ काम नहीं करेगी. स्टार, ठीक है, आप दोनों लिटरली दिस इज डेस्टिनी आप दोनों को मिलवाएगी. और डेस्टिनी ही वो चीज़ है कि जो आप और आपके स्पाउस को आपस में मिलाएगी. ठीक है, यहाँ पर डेस्टिनी, यहाँ पर भावनाएं, ये सब चीज़ें हैं जो कि डिटर्मिनिंग फैक्टर हैं. आपकी शादी में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी आपके ऊपर. ठीक है, यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर यू हैव. जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो भी बच्चों के काम, ससुराल के, यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल. ओके, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, लिटरली आई एम गोइंग बीइंग वेरी क्लियर. और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर होंगी वो आपको फुलफ़िल करनी होगी. राइट, बीइंग गुड वाइफ, बीइंग गुड मदर, फ्यूचर में दिस इज़ गोइंग टू बी योर्स. ठीक है. मून, आई थिंक पाइल नंबर 1, you and your future spouse are going to be really intuitive.
ठीक है, आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए और एक दूसरे से प्यार करते होगे। और ये मोहब्बत जो है, मैंने जैसे पहले बोला, ये कनेक्शन इस चीज़ पर बेस्ड नहीं हो सकता कि आप अगर किसी से किसी चीज़ के लिए मोहब्बत करती है, वो भी नहीं आपके बेस पे नहीं है, वो उनके उसमें भी है कि अगर वो आपसे कि सिर्फ इसलिए मोहब्बत करते हैं कि जस्ट दे जस्ट वांट दैट वेरी थिंग, व्हाट आई मीन, लाइक फिजिकल थिंग, ये सब चीज़ें, तो नो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि आप ही बहुत इंट्यूटिव हो। ठीक है, तो ये कनेक्शन की जो बेसिस है, इस कनेक्शन की जो जिसे बोलते हैं ना सच, इसकी जो सच्चाई है वो यही है कि अगर तो आप दोनों मटीरियलिज़म, लालच, ये सब चीज़ें पीछे रख करके रिलेशनशिप को चला सकते हो भावनाओं में, तो ही ये रिलेशनशिप चलेगा। अगर दोनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपरली निभाएं तो, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, बिकॉज गॉड ने सब कुछ आपके उस पर रखा है, जिस तरह से आप चाहो आप कर सकते हो। बाकी यहाँ 4 of Swords, वर्ल्ड एंड हर्मिट एनर्जी, दिस इज़ अबाउट कि आई बिलीव पाइल नंबर 1 आपके पर्सन काफ़ी वो होंगे, लाइक दिस इज़ वेरी वेरी एक्सट्रोवर्ट, इनको बाहर घूमने का ये सब चीज़ें बहुत शौक है। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम मे बी यू आर इंट्रोवर्ट, आप दोनों की डिफरेंट है तबीयत। आई डोंट नो, अब मे बी आप एक्सट्रोवर्ट हो, तब का बंदा या बंदी इंट्रोवर्टेड होगा। ठीक है, यहाँ पर चेंज है तबीयत में। ठीक है, तो आई डोंट से कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन आई जस्ट वांट टू से कि आप दोनों एक दूसरे की नीड्स, एक दूसरे की जो भी चाहते हो उस पर मतलब काफ़ी एक दूसरे को स्पेस दोगे। ठीक है, आई डोंट थिंक सो विद द 5 of Swords रिवर्स कि एनीथिंग इज़ गोइंग टू बी वर्किंग अगेंस्ट यू, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी हाई है। 6 of Wands रिवर्स, तीसरा अगैन एक बात याद रखना, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, स्मूथ सेलिंग आपको कभी भी नहीं मिलेगी। अप्स एंड डाउन्स एंड अप, राइट, उनको भी बिजनेस में लॉस, बिजनेस में फ़ायदे, आपकी भी ऑब्वियसली हेल्थ है या आपका मूड्स है, ऊपर नीचे होता ही रहता है। इस कनेक्शन में, इस मैरिज में मुझे सेक्रीफाइस लग रही है कि यू आर गोइंग टू बी सेक्रीफाइस, और लाइक लिटरली ये मैं नहीं बोलूँगी कि आप बेइंतहा लकी हो तो बस दुनिया की सारी कुछ आपके कदमों में आके गिर जाएंगी और बस सब कुछ ऐसे फैंटेसाइजिंगली हो जाएगा और आप प्रिंसेस हो गए। बात यह है, जो मैं आपको मेन चीज़ बताना चाह रही हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग ओनली व्हेन आप इसको खुद अगर एप्लीकेबल करो, राइट, मतलब अगर आप खुद चाहते हो अपनी लाइफ में एक ऐसी ज़िंदगी गुजारना कि जो बहुत ही अच्छी हो या बहुत ही ज़्यादा केपेबल हो, तो डेफिनेटली यू कैन गो। सिर्फ आप खुद ही अपनी ज़िंदगी को अच्छे बना सकते हो। ठीक है, आपके हाथ में है। बाकी है कि जहाँ तक लग्जरी का है, जितना आप करेंगे, बिकॉज आई थिंक यू बोथ आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, जितना आप दोनों कर लोगे उतना ही ज़्यादा पॉसिबल है लाइफ में आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलें। ये पर्सन इक्वालिटी पर बिलीव करता है, राइट। ये ऐसा नहीं है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपको मैनिपुलेट करे या कहे जी सिर्फ मेरी ही सुनो, मेरी ही मानो, ऐसा ही नहीं है। ओके, सो ये एक एडवांटेज है आपको। दूसरी है कि आपको थोड़ा मैच्योरली बिहेव करना पड़ेगा शादी के बाद, चाहे आप अभी जितने भी प्रिंसेस हो अपने पेरेंट्स के, शादी के बाद आई कैन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कमिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन ये है कि आपके गॉड जो हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, ये बात आप याद रखना। ठीक है, गॉड हमेशा साथ रहेंगे और गॉड आपको बहुत सारी ऑप्शंस देंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी देंगे। ठीक है, टू कम आउट ऑफ एनी डार्क सिचुएशन। आपकी लाइफ में
मुझे कोई बड़ा लॉस, मेजर कोई गम, हार्ट ब्रेक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। ओके, हो सकता है अभी आपकी लाइफ थोड़ी सी लाइक रुकी हुई है, या आपको लग नहीं रहा कि इट इज़ गोइंग ऑन एज इट शुड बी, लेकिन इट्स ओके, दैट इज़ ओके। जब होगा ना डिवाइन टाइम, सब कुछ हो जाएगा। अभी जहाँ तक आपकी शादी की लक का मामला है, आई नो कि डू समथिंग फॉर समथिंग, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको एक दूसरे को अटेंशन देनी चाहिए। ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे को अटेंशन भी देंगे और एक दूसरे की बातें माना भी करेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज़, इट इज़ ऑल अबाउट सेक्रीफाइसेस। ओके, एक दूसरे के आगे तिरना, या फिर ये नहीं कि वो करना कि अक्सर कपल्स होगा, आपने देखा होगा कि ज़िद लगा लेते हैं कि तुम नहीं कॉल करोगी तो मैं नहीं करूँगा, तुमने मुझे नाश्ता नहीं पूछा, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ऐसी ज़िद तो आई डोंट थिंक सो लगानी चाहिए। दूसरा है यहाँ पे न्यू लव, दिस इज़ न्यू लव, एब्सोल्युटली न्यू लव। ठीक है, और आई थिंक यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है, यूनिवर्स इज़ लिटरली ब्लेसिंग यू विद ए न्यू लव। ओके, तो मे बी ये पर्सन नया हो आपकी ज़िंदगी में। प्रैक्टिस कंपैशन, ये पर्सन बहुत ज़्यादा काइंड है और ये आपकी ज़िंदगी को एक फ्रेश स्टार्ट, जिसे बोलते हैं ना फ्रेश स्टार्ट, वो देगा। ओके, दूसरा ये है फॉरगिवनेस, लिटरली ये पर्सन फॉरगिविंग भी है। मैंने बोला ये जेंटलमैन है। ठीक है, इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना आता है लाइफ में। तो अगर आप इस तरह के पर्सन हो कि इफ़ यू वांट कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ पर आपको यू लाइक टू डू कॉम्प्रोमाइज़ स्टफ, डेफिनेटली दिस इज़ योर मैन। ओके, यू आर लिमिटलेस। उसके लिए आप एक बहुत ही मैजिकल सी चीज़ हो गई, लाइक लिटरली यू आर लिमिटलेस। ठीक है, क्योंकि आई थिंक आप बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीबल हो, बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल हो। सो ये अडेप्टेबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ही आपकी मैरिज की स्ट्रेंथ होगी। और जो मुझे यहाँ चीज़ दिख रही है, दैट इज़ एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। इस पर्सन को आपको गिफ्ट्स देना बहुत पसंद होगा। ठीक है, एज ए स्मॉल टोकन ऑफ लव, अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए, ये सब चीज़ें हैं इस पर्सन की। ये लविंग है और इन अ फ्यू केसेस हो सकता है ये किसी और कंट्री से भी हों, यू नेवर नो। ठीक है, ओके, पाइल 1, इन्होंने बहुत मुश्किल से आपका रिश्ता लिया होगा, मांगा होगा, दिस इज़ फॉर श्योर। ठीक है, और उनको पता है कि उन्होंने कितनी मुश्किल से जो जो मुश्किलें उठाई हैं। मे बी 60% ऑफ यू मे बी ये लव मैरिज हो, और ऐसी लव मैरिज है जिसमें बहुत मुश्किल से आपने अपने पेरेंट्स वगैरह को मनाया होगा या स्टफ लाइक दैट। ओके, तो इस हर सिचुएशन में, इस हर चीज़ में आई लिटरली कैन सी यू विनिंग। ठीक है, अच्छा, अब ऐसे होता है कि जब कोई लव मैरिज होती है ना, तो फिर रिश्ता बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, राइट। इतना चैलेंजिंग हो जाता है कि मतलब आपको समझ ही नहीं आती कि, क्योंकि बाद में तो अक्सर पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके शादी की होती है या उनकी इतनी मर्ज़ी नहीं होती, फिर वो सब की नज़रें आपके ऊपर होती हैं जी। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, रिश्ता कैसे जा रहा है, फिर उसमें कोई ख़राबी आई ना, सारे आके ताने देते हैं। ठीक है, तो उस मैरिज को सक्सेसफुल कैसे करना है, वो फिर एक वो हो जाता है, चैलेंज बन जाता है। बहरहाल पॉजिटिविटी है, मुझे तो यहाँ पॉजिटिविटी दिख रही है यहाँ पर आपके स्पाउस की शादी में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान वही बात है कि अगर तो आप दोनों मोहब्बत पर फोकस रख सकते हो, लव पर फोकस रख सकते हो, तो आपका रिश्ता बन जाएगा, अदरवाइज़ मुश्किल है। ओके, बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम अबाउट द फ्यूचर।
बहरहाल यूनिवर्स का आपको यही मैसेज है कि आपकी जब भी शादी हो जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। और टेंशन जो है वो नहीं लेना, हर दिन को एंजॉय करो, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू फ्रॉम योर डिवाइन गॉड, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी हियर। So let's see some God messages from for you कि मैरिज लक के बारे में। गॉड आपसे बोल रहे हैं to awaken the goddess within you through dance, self-care and appreciate your divinity। चाहे शादी हो जाए, चाहे आपके 4 बच्चे हो जाएं, 2 हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है, अपने ऊपर फोकस रखना कभी मत भूलना। और अगर आपके अंदर कोई आर्ट है, कोई स्किल है, तो डू दैट, उसको ज़रूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। आपने अपना बहुत ज़्यादा केयर करना है, आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, ठीक है। तो आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत मतलब कूल तरीके से जीना है। गार्डियन हमेशा प्रोटेक्टेड रहोगे आप, एंजल्स की प्रोटेक्शन, गॉड्स की प्रोटेक्शन, ठीक है। गॉडेस आर्टेमिस है फॉर गार्डियन, आपकी गार्डियन एंजल्स हमेशा आपके प्रोटेक्शन करेंगे इवन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इरा एंड द डिलीवरी सिस्टम और राइट डिलीवरी टाइम एंड एवरीवेयर, इवन बाद में भी योर फैमिली इज़ प्रोटेक्टेड। फाइनली है यहाँ पर यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशंस इनटू रियलिटी। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि गॉड आपको लिटरली बोल रहे हैं कि आप जो मैनिफेस्ट करोगे, जैसे मैंने आपको पहली रीडिंग में भी बताया, ठीक है, क्योंकि नथिंग इज़ लिटरली एवरीथिंग इज़ नॉट प्री डिटर्मिन्ड राइट नाउ इन योर केस, ठीक है। जैसी आप ज़िंदगी बना लोगे वैसी ज़िंदगी बन जाएगी, राइट। सो आई बिलीव पाइल नंबर 1 आपको जो है पॉजिटिव ही रहना चाहिए, क्योंकि सब कुछ आपके अपने हाथ में है। लाइफ इज़ हाउ यू वुड मेक इट, ओके। सो लेट्स सी सम चार्म्स फॉर यू। कि आपके लिए चार्म है सबसे पहला ये कमिटमेंट रिंग, मैरिज रिंग, ओके। सो दिस इज़ कमिटमेंट कमिंग, दिस इज़ लव प्रपोजल कमिंग। और ये मैरिज रिंग ये इंडिकेट करती है कि आप दोनों हमेशा इकट्ठे रहोगे, हमेशा, ओके। अनदर थिंग इज़ दिस बुल, लिटरली दिस बुल एनर्जी इज़ लाइक व्हेन आपके जो मैस्कुलिन है, जब आपके जो स्पाउस हैं, दैट पर्सन इज़ रियली पावरफुल इन रिलेशन, ओके। थोड़े से डोमिनेंट होंगे, ठीक है, बट दिस इज़ अ कैट स्पिरिट, बट यू आर गोइंग टू बी द ब्यूटी ऑफ द हाउस। ये आपकी सुंदरता, आपकी खूबसूरती पे मरते होंगे एंड लिटरली दिस पर्सन इज़ फॉलोइंग फॉर योर लुक्स, इस बॉल एंड दिस कैट। ये एनर्जी है ही इस चीज़ की कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा आपकी फिगर की और आपकी सारी जो फेमिनिटीज़ हैं आपकी, ठीक है। दिस बनी इज़ इंडिकेशन कि बहुत ज़्यादा आपकी जो प्राइवेट लाइफ होगी ना, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड, ठीक है। और दूसरी ये एंजल्स प्रोटेक्शन का लीफ है एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स द यूनियन विद द स्वैन एनर्जी, ओके। सो pile number 1, I'll see you goodbye here, okay. You need to take care of yourself. I'll see you next time. Bye bye. Hello guys, welcome. Pile number 2, second option आपने चूज करी। Let's see what comes up for you, my love. कितनी लकी रहने वाली है आपकी शादी। So you get King of Swords, 10 of Pentacles and 7 of Wands, 5 of Pentacles reverse. So पाइल नंबर 2 आई बिलीव आपकी शादी में जो सबसे पहली चीज़ जो मेन फैक्टर है, मेन चीज़ मुझे दिख रही है वो है एल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट। आपकी शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा आपका इन्वॉल्वमेंट होगा। इट कुड बी योर पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स इन लॉ,
एनीथिंग जो कि बड़े हैं, बड़ों की एनर्जी मुझे दिख रही है जो कि कंट्रोलिंग होंगे, बट नॉट रियली कंट्रोलिंग, मतलब सर्कमस्टेंसेस की कंट्रोलिंग, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा आपको गाइड करते रहेंगे। ओके। और जहाँ तक आपकी मैरिज की लाइफ है, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट दैम। ओके। आप अपने रिश्ते को हमेशा प्रोटेक्टिव रखोगे। और मतलब लिटरली दिस इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स वो एनर्जी होती है जिसमें आप और आपकी फैमिली, यू आर ऑल हैप्पी, आप सब के सब खुश हो। ओके। और 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, लिटरली आई डोंट थिंक सो कि कोई भी किस्म की लड़ाई झगड़ा, कोई गुस्सा, वायोलेंस या कोई चीटिंग, लड़ाई झगड़ा, धोखा, मुझे ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। वो एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव है एंड दे वांट यू, मतलब लिटरली दे नो कि आप कौन हो, आपके साथ कैसे बिहेव करना है। दे नो ईच एंड एवरीथिंग। ओके। वो आपको बहुत ज़्यादा वो करते हैं, प्रोटेक्टिव हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए सोचते हैं। ओके। सो पाइल नंबर 2, आपके पर्सन की जो मुझे दिख रही है यहाँ पे एनर्जी, दैट इज़ एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव। और नॉट रियली के प्रोटेक्टिव से बातों की हद तक, बल्कि प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर ये पर्सन आपको आकर के प्रोटेक्ट करेगा। सो शादी की सक्सेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इंट्यूशन का और आपकी प्रेयर्स का। ठीक है। अगर आपका जो भी धर्म है, ठीक है, जिस भी गॉड पे आप बिलीव करते हो, गॉड का आप जो भी नाम देते हो, उसके से प्रे करने का बहुत ज़्यादा उसमें है, उसका पार्ट है। ओके। सो आप प्रे करो, हमेशा प्रे करते रहना, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा आपकी लाइफ के ऊपर। हाँ, अगैन दूसरा कार्ड भी प्रे का है, यू नीड टू प्रे। ठीक है। 8 ऑफ कप्स है। अपने अलहदा से रूम बनाना, जिधर भी यहाँ अलहदा से जगह एक अपने रूम में चाहे कॉर्नर कर लो, या अगर आप अलहदा से कोई प्रेयर रूम या कोई इस तरह से कोई मंदिर या जो भी आपका धर्म है, ठीक है, प्रेयर रूम बनाना चाहते हो वो बनाओ। और यू नीड टू विजिट दैट वेरी प्लेस क्वाइट ऑफ्टन। ठीक है। अक्सर जाया करो वहाँ पे, प्रे किया करो, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, एज़ वेल एज़ आपके रिश्ते के ग्रोथ के लिए, क्योंकि आपका रिश्ता जो है वो डिमांड कर रहा है ये प्रेयर्स। ठीक है। तो ये कभी मत छोड़ना। हाउ लकी यू आर गोइंग टू बी जस्टिस, यूनिवर्स आपको हमेशा जस्टिस देगा। या आप न मत सोचना कि यूनिवर्स मेरे साथ न्याय न्याय मतलब जो है वो मेरे साथ जो है इनजस्टिस करेगा, या फिर मेरे साथ जो न्याय नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज यू आर बोर्न टू डू समथिंग बिग, ये बात याद रखना। पाइल नंबर 2, बिकॉज यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। ओके। आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, आपके लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी, लिटरली यू आर डिजर्विंग ऑफ मोर। और सिर्फ ये शादी के हद तक नहीं कि यू आर जस्ट फॉर शादी थिंग, कि शादी की हद तक उसमें दूध होना, शादी सॉरी, शादी करना, बच्चे पैदा करना, इट्स नॉट कन्फाइंड अप टू दैट। बिकॉज यूनिवर्स आपके लिए जो चीज़ लेके आ रहे हैं फ्यूचर में, दैट इज़ बिगर दैन यू एवर थिंक। ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई मीन। 2 ऑफ कप्स, ये आपका जो स्पाउस है, आपका स्पाउस जो है, दैट इज़ योर सोलमेट। Okay, 2 of Cups is such a deep love. It is marriage, it is communication. Okay, आपके स्पाउस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा किसी अपने की है, बहुत ही कोई अपना है। मे बी आपके पिछले जन्म का साथी हो, ठीक है, या फिर आपके जानने वाले हों, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, या आपके फैमिली का बहुत क्लोज हो सकता है कोई, आप इसको जानते होंगे, और आप दोनों में प्यार होगा। हो सकता है आपके करंट बॉयफ्रेंड जिसको आप अभी डेट कर रहे हो वही हो, और उन आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है। सही है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एम्परर रिवर्स, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। इज सच अ जेंटलमैन, इनको गुस्से का कोई इशू नहीं है। सच अ सॉफ्ट पर्सन। ओके। और
आई कैन ऑल्सो सी फॉर पाइल नंबर 2 कि आपके पर्सन थोड़े से ना वो हैं, इजी गोइंग होंगे, लाइक लिटरली वो लोग नहीं होते कि मतलब उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती कि सालन में नमक ज़्यादा है, नमक कम है, हाँ तुम कहाँ थी, ये वो छोटी छोटी बातों पे जो लोग नहीं होते, जो तंग करते हैं, लाइक लिटरली आपको टॉर्चर करते रहते हैं। इज़ ऑल लाइक दैट, इज़ सो इजी गोइंग, इट्स ओके, हर बात में इट्स ओके, जस्ट लाइक बस ठीक है जो अभी है ले आओ, मैं खा लूँगा, जो भी है मैं पहन लूँगा। दिस इज़ हाउ दे आर, सो कंप्रोमाइजिंग, सिंपल है। और इतने ज़्यादा मैं बताऊँ पंक्चुअल भी नहीं है। यू कैन बी, दिस इज़ हिज डार्क साइड, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी गोइंग है, बहुत ज़्यादा लीनियंट है, तो ये चीज़ भी आती है फिर बीच में, ठीक है। तो हर चीज़ के आपको पता है फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होती है और नेगेटिव भी। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़, बट still we can see how lucky you are going to be। देखो आपको इस घर में एक नहीं हज़ारों खुशियाँ मिलेंगी, ये मैं आपको पहले बता दूँ, विद द 7 ऑफ कप्स। ओके, दिस इज़ अ डेस्टाइन कनेक्शन, दिस इज़ अ डेस्टाइन मैरिज। ओके, और लिटरली मतलब अगर फॉर एग्जांपल दे रही हूँ मैं, अगर आपको आपके पास अभी एक खुशी है ना, तो शादी के बाद आप समझो 7 खुशियाँ हैं, ठीक है। ये कोई काउंटिंग नहीं है, लेकिन आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब 7 गुना ज़्यादा कर लो, ठीक है। दैट इज़ हाउ हैप्पी यू आर गोइंग टू बी आफ्टर मैरिज। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया, कीप प्रेइंग, ठीक है, प्रे कभी मत छोड़ना, कभी भी, क्योंकि है ये आपके इधर डेस्टिनी में, आपको गॉड से कनेक्शन कभी मत तोड़ना, ठीक है। डिवाइन से कनेक्शन हमेशा बनाए रखना, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा आपके मैरिड लाइफ पे। सो हर्मिट, हाँ हो सकता है मे बी, देखो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी चीज़, लेकिन मे बी यहाँ पे 60 to 70% चांसेस हैं कि यू आर गोइंग टू बी हाउस वाइफ, ठीक है। और अगर आपको जॉब वॉब करते भी हो तो मे बी आपको वो कहें कि तुम छोड़ दो, या मे बी बच्चों के बाद आपको छोड़नी पड़े, या खुद ही छोड़ दो। देखो ये कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा होता है टॉपिक, ठीक है, तो मैं इस पर इतना डिस्कस नहीं कर रही। आपकी मर्ज़ी, ऑफ कोर्स मे बी अगर आपके पास बहुत अच्छी जॉब है तो आपको नहीं छोड़नी चाहिए, ऑफ कोर्स। लेकिन अगर ऐसी है कि छोड़ कर गुजारा हो सकता है और आपके हस्बैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मे बी दिस इज़ एनर्जी, दिस इज़ जस्ट हिज ओपिनियन, मर्ज़ी आपकी है, छोड़नी है क्या करनी है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, हाँ देखो फाइनेंशियली तो आपको कोई मसला नहीं होने वाला, बिकॉज दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी कमिंग टू प्रोवाइड यू फाइनेंशियली, पैसे की कोई कमी नहीं। दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट, दिस इज़ अ, यू सी, एस ऑफ पेंटिकल्स जब भी आता है ना, दैट इज़ अ न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, न्यू ऑफर, ठीक है। तो आपके फाइनेंशियल हालात बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी अच्छा कमा लेता है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन टीचर हो, या फिर पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकता है इनकी हो, या फिर हो सकता है किसी प्राइवेट सेक्टर में हो, लाइक बट यू नो इस पर्सन अर्निंग वेरी वेल, और इनके पास पर्क्स एंड बोनसेस और लाइक फ्री घर, फ्री गाड़ी, इस तरह के भी हैं इनके पास बोनस, मतलब जो कंपनीज़ के या गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, ठीक है। सो हाउ लकी यू आर गोइंग टू बी हैंग वुमेन रिवर्स। देखो आपके सारे काम जो लटके पड़े हैं, अटके पड़े हैं, लिटरली दे आर गोइंग टू गेट सॉल्व्ड, दिस इज़ फॉर श्योर, एब्सोल्युटली श्योर। ओके, सो ये तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगी है बात, गुड न्यूज़ है फॉर ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी मोर, चूज लव, हाँ हो सकता है ये पर्सन ने आपको चूज़ करा हो, मतलब लव मैरिज हो, ठीक है, और इस पर्सन के पास हमेशा चॉइस थी, आप वर्सेस कोई और, ठीक है, इसने आपको चुना और इसको अपने चॉइस पर प्राउड है। ये नहीं कि ये अपने चॉइस पर दुख या रहा, रो रहा है और कह रहा है मैंने इसको क्यों चुना, नो, इज़ लविंग द योर एनर्जी, इज़ ब्लेस्ड टू हैव यू, यू कैन सी ऑल हिज घर वाले, मतलब फैमिली,
फैमिली टॉक्स में देख रही हूँ, बच्चों को मैं इधर खेलता देख रही हूँ. लिटरली एवरीबडी इज टॉकिंग, गॉसिपिंग, नॉट रियली गॉसिपिंग, लाइक गॉसिपिंग नॉट अगेंस्ट यू बट गॉसिपिंग अलॉन्ग साइड यू. मतलब आप भी उस गॉसिप में शामिल हो, लाइक टॉकिंग. ऐसी घर की जो महिलाएं हैं सारी शाम को मिलके बातें इकट्ठी, ये सब बातें मैं देख रही हूँ. आई थिंक पाइल नंबर 2 आर क्वाइट लकी, क्योंकि आपका ससुराल में है ना, आपकी बहुत बनने वाली है. ओके ओके. अच्छा, एक ना फिक्स्ड माइंडसेट आपका जो है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि कोई चेंज नहीं होना चाहिए, आप चेंज के लिए ना बहुत रेजिस्टेंट हो. ठीक है, देखो कोई चेंज आता है ना, आप घबरा जाते हो, आप एकदम जैसे इंसान के हाथ पाँव फूल जाते हैं, आप परेशान हो जाते हो. ठीक है, डोंट डू दैट, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ में डेली सरप्राइजेज होंगे, चेंजेस होंगे. हर दिन ज़िंदगी चेंज होगी, एक जैसी नहीं रहने वाली. ठीक है, आप अगर सोच रहे हो ना कि एक तरह की ज़िंदगी सेट होगी, भाई ऐसी चलेगी, नो, देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस आर कमिंग. अब ये डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट है कि क्या चेंज होगा. मे बी आपके हबी की जॉब चेंज होती रहती है, सिटीज़ चेंज होते रहते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपके जो बच्चे हैं, फ्यूचर किड्स, उनका कोई है ऐसा कि वो बहुत ज़्यादा शरारती है, मिस्चीवियस है, उनके पीछे आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़े. ठीक है, और आप थोड़े से लेज़ी बच्चा हो, ठीक है, थोड़े से क्यूट पैम्पर्ड से बच्चे हो, ऊपर से आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एकदम से बच्चों की आएँ, तो आप घबरा मत जाना. ठीक है, इट्स जस्ट अ पास पार्ट ऑफ लाइफ, मैरिड लाइफ. ठीक है, सो ये चीज़ है. ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल. आप और आपके पार्टनर की जो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ है ना, मेन चीज़ दैट इज़ ऑनेस्टी. और उसने पसंद भी आपको इसीलिए किया था कि यू वर बहुत ज़्यादा, लिटरली यू वर लिटरली टू मच ऑनेस्ट. ठीक है, उसको ये चीज़ बहुत पसंद आई थी आप में. पता नहीं उसकी क्या बात उसने देखी, कभी कुछ हुआ होगा आप और उसके बीच में, बिकॉज दिस पर्सन लिटरली डाइज आफ्टर योर they literally fall for your honesty thing. हो सकता है कभी आपके पास कोई और ऑप्शन हुई हो उनके अलावा, बट ही लिटरली you literally chose him over any other guy. वो चीज़ उसके दिल में बैठ गई कि बस अब ये ही है मेरी ज़िंदगी की मलिका, यही है मेरे दिल का सब कुछ, और दिस इज़ हाउ योर मैन इज़. ठीक है, ये बंदा बहुत अच्छा, दे आर गोइंग टू बी लिटरली वेरी गुड लिसनर. आप जैसी भी हो, जहाँ भी हो, रहती हो, जो भी सीन है, राइट, दिस पर्सन इज़ लिटरली गोइंग टू बी लिसनिंग यू. मतलब आपकी बातें सुना करेंगे, हंसा करेंगे. आई थिंक ये पर्सन इतना ज़्यादा बोलता नहीं है, थोड़ा सा कम बोलता है. तो पाइल नंबर 2, दिस पर्सन इज़ योर गुड लिसनर. और आपको बहुत सुकून मिलेगा ऐसे बातें करके, इसे शेयर करके. ये बोली नहीं है कि आपकी बात ऐसे शेयर कर रहे हो तो अगर उसका मजाक उड़ा रहा है. दिस पर्सन इज सच अ क्यूट लवी क्यूटी पाई. आपसे 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 शेयर, आपसे जो भी प्रॉब्लम शेयर करोगे ना, दिस पर्सन इज़ लिटरली गोइंग टू प्रोसेस दैट, पूरी बात को प्रोसेस करके माइंड में, फिर आके आपसे उसको कुछ सजेशन या अपना ओपिनियन बताएगा. तो ये है जो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन. ठीक है, इस कनेक्शन में इन दोनों, आप दोनों में स्पिरिचुअल कनेक्शन है. ये बोथ आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू ईच अदर. ये बात याद रखना. मैं पहले बता चुकी हूँ, आप और आपका स्पाउस पहली दफ़ा नहीं शादी करने जा रहे. प्रीवियस लाइव्स में ये रहे हैं आपके साथ एज हस्बैंड. ठीक है ना. अच्छा, एक तो ये पर्सन एक्सप्रेसिव है मोहब्बत के इजहार में, ये काफ़ी उसमें इजी है. ठीक है, ये बता देंगे आपको भी, मैं ये फील कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए. ठीक है ना, लेट्स गो टू बेड, लेट्स डू दिस, लेट्स डू डैट. इज़ क्वाइट एक्सप्रेसिव, काफ़ी वोकल है इस बारे में मोहब्बत, लव व्हाट आई मीन. तो वो ऐसे ही चाहते हैं कि आप भी हो, बोल्ड हो, एक्सप्रेसिव हो. आप जो चाहती हो आप उनसे कहो कि मैं ये चाहती हूँ, डू दिस डू दैट. ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन. ऐसे नोटिस से हैं ये. ठीक है, तो फिर क्या किया जा सकता है. ठीक है,
ओके, स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। एक तो इनकी बोली इतनी मीठी है ना, इतने प्यार से आपको कहा करेंगे ना कोई भी बात कि आप अपना दिल वहीं हार जाओगे। यू विल बी लाइक, भाई जो तुम कह रहे हो ना वही होगा। ही इज सच्चा स्वीट पर्सन। और ये मतलब झूठ मूठ का नहीं करते, ही इज़ एक्चुअली लाइक दैट। ठीक है, इनकी आवाज़ आपको बहुत पसंद होगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लविंग वर्ड्स, लविंग जेस्चर्स, विंकिंग, आपको आंख मारना मतलब चोरी, आपको छेड़ना, मतलब लिटरली अगर आप फैमिली में बैठे हो चोरी चोरी आपको तंग करना। दिस इज हाउ इज डूइंग दैट लाइक मिस्चीवियस थिंग्स। इज सच अ नोटी पर्सन। सो लेट्स सी गॉड का क्या मैसेज है आपकी मैरिज को लेकर के। होम, बेस्ट मैसेज एवर, बेस्ट मैसेज एवर। मतलब अगर हम शादी को लेके देखें तो होम इज़ द बेस्ट मैसेज एवर। ओके, पढ़ते हैं। लिखा है कि योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज़ इम्प्रूविंग इधर थ्रू अ मूव और हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट्स। ओके, पहली तो बात यह है, पॉइंट नंबर 2, इफ़ यू वांट टू गेट मैरी डेफिनेटली दिस इज़ एग्जैक्टली द टाइम कि जब आपकी शादी होने वाली है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मैसेज है होम का। ठीक है, आपके जो होम सिचुएशन, आपका पूरा घर, आपका ससुराल, आपका मतलब पूरा ससुराल, और आप लिटरली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है आपको यहाँ पर गॉड की, एंजल्स की, या जिस भी आप बिलीव करते हो। ठीक है, हेल्दी चेंजेस आएंगे यहाँ से। आपका बेशक मूव है अपने ससुराल में, मैके से ससुराल में आप जाओगे, हेल्दी चेंज है। ठीक है, और आपकी हेल्थ में भी चेंज आएगा, मतलब आप ज़्यादा हेल्दी हो जाओगे शादी के बाद। ठीक है, मेरा हेल्दी का मतलब है कि आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी बॉडी हेल्थ दोनों। सो आई डोंट नो, अगर आप वेट गेन कर लेते हैं तो specta miracle, oh my god, and there is some woman over here कि जिसको ऐसा बताया गया है ड्यू टू सम हार्मोनल इम्बैलेंस, PCOS या किसी और वजह से कि मे बी कंसीव में ट्रबल आए, प्रॉब्लम आए। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिलीव इन द यूनिवर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्ट अ मिरेकल, मदर मैरी का कार्ड है। आपको बस प्रे करते रहो, कुछ भी ऐसा नहीं है। यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड विद अ हेल्दी बेबी। ठीक है, आपको हेल्दी बेबी मिलेगा और डेफिनेटली गॉड की तरफ से आपके लिए गिफ्ट होगा। ठीक है, मिरेकुलस प्रेगनेंसी होगी और मिरेकुलस बेबी भी मिरेकुलस होगा। और ना सिर्फ बेबी मिरेकुलस होगा, मिरेकुलस इन अ सेंस कि फ्यूचर में ये बेबी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा अपनी बाकी सिबलिंग्स की निस्बत। ओके, अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूँ कि ना सिर्फ आम, आम, ना सिर्फ एक बेबी, बल्कि हुएवर इज़ लिसनिंग राइट नाउ, अगर आपको बेबीज़ कंसीव करने में इसका कोई मसला है, ये इशू है, या आपको फ्यूचर में कोई डर लगता है डिलीवरी टाइम से इस तरह, ऐसा कुछ नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिलीव एंड ट्रस्ट। ओके, जस्ट लाइक नॉर्मल डिलीवरी, जस्ट लाइक नॉर्मल अदर वुमेन। ठीक है, तो फर्टिलिटी अगैन, ओह माय गॉड, अगैन कार्ड है फर्टिलिटी का। यू आर फर्टाइल, एब्सोल्युटली फर्टाइल। आई डोंट नो किसको ये सुनने की ज़रूरत है, कौन परेशान था फर्टिलिटी के उससे प्रॉब्लम से, या कंसीव या बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं। इट इज़ अ परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, एक्सेस न्यू आइडियाज़ एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशंस। ठीक है, सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़, रहते कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। लिटरली आई एम गिविंग यू, ये दोनों कार्ड्स इकट्ठे आने, मैं आपको लिटरली बेबी की गुड न्यूज़ लिसनिंग आपको मैं दे रही हूँ लिटरली बिफोर हैंड। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग मदर और फादर। ओके, so yeah, this is how good it is. Don't give up. Okay, don't give up. जो आप ज़िंदगी में हमेशा ना सच का साथ देना, चाहे कुछ भी हो जाए। This is your message. Okay, so let's see some charms for you. Pile number pile number 2, some charms for you. ओके, सबसे पहले तो कमिटमेंट देखो अपने पार्टनर की तौर से। ठीक है, दिस इज हाउ कमिटेड दे आर गोइंग टू बी। सेकेंडली, दिस पर्सन इज लॉयल विद अ पपी स्पिरिट, बहुत ही ज़्यादा लॉयल होगा। कैट स्पिरिट के साथ मैं देख सकती हूँ कुछ मिस्टीरियस वाइब्स, बनी स्पिरिट,
समथिंग गोइंग टू हैपन कमिंग 2 months। मे बी आप फ्लाई कर सकते हो, मे बी हो सकता है आप कहीं और विज़िट करो किसी जगह पर दूसरी। ओ माय गॉड, देयर 2 बनी स्पिरिट्स। इसका मतलब पता है क्या? लिटरली इसका मतलब ये है कि योर हस्बैंड इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्टिव। ठीक है, अब आई कैंट से दैट वर्ड, जस्ट समझ जाओ खुद ही, योर हस्बैंड इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्टिव। ठीक है, सो just wait and watch. Anyways, whatever the case is, all the best. I'll see you in my next reading. Okay, until next time, you need to take care of yourself. Bye bye, love you, take care.